नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे भवानी खेड़ा वार्ड 6 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। यही कारण है समाज सेवा में जुटे हुए हैं, यही कारण है आज वार्ड 6 से पार्षद लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। उनके भरोसे पर कितना कायम रहेंगी, क्या वार्ड में समस्याएं हैं, किन समस्याओं के समाधान के लिए मैडम कविता जी राजनीति में आई है, इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। विनोद जी की मिसिज हैं कविता जी, लोगों ने बताया पढ़ी लिखी हैं, एमए बीएड हैं एजुकेशन, इनसे भी पूछेंगे। टीचिंग को छोड़कर राजनीति में आई हैं, क्या उद्देश्य है, मैडम से बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से पार्षद बनने पर वार्ड 6 से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, आपका धन्यवाद जी, और मेरे वार्ड वासियों का भी धन्यवाद जी, जिन्होंने मेरे को कमेटी ने मिलकर मेरे को पार्षद बनाया है, मेरे को उठाया है, मतलब वार्ड 6 से जी, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जी। और मैम एक बात करेंगे, आपका जैसे आपने बताया कि लोगों ने, वार्ड वासियों ने आपको उठाया है, राजनीति में आने की कोई ना कोई तो टीस होती है, कोई ना कोई एक माध्यम होता है, तो आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। राजनीति में आने से पहले हम आपसे बातचीत करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन हमारे दर्शकों को बताना। सर मैं एमए बीएड जेबीटी क्लियर हूँ जी, और मैंने एमए हिंदी से कर रखी है जी। और राजनीति में आने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो समाज सेवा का मेरा प्रमुख उद्देश्य है। और वार्ड वासियों, जो मेरे वार्ड 6 में जो कमियां हैं और मैंने जो देखने को मिली है, और मैं आभार, मेरे ऊपर जो वार्ड वासियों ने विश्वास प्रकट किया है, मैं उस पर अटल रहूंगी और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी, उसको कायम बनाए रखूंगी, और हर समस्या में उनके साथ मिलजुल कर समाज सेवा का काम करूंगी, और हमारे वार्ड में जो कमियां है उसको पूरा करेंगे। और मैम ने बहुत बड़ी बात बोल दी। मैम ने ये कहा है कि इनका राजनीति में आने का उद्देश्य है, वार्ड में अनेक समस्याएं देखी गई, उन समस्याओं के समाधान के लिए वार्डवासी इकट्ठे हुए। वार्डवासियों को एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जिनको ये उम्मीद हो कि इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, और वो उम्मीद विनोद जी से है, कविता जी से है। यही कारण है, विनोद जी के बारे में हम बताएंगे कि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, सरकारी पोस्ट पर हैं, टीचर हैं। इनकी मिसेज को, इनकी धर्मपत्नी को चुना गया। अब इन्होंने ये बताया कि वार्ड वासियों ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, ये कविता जी ने बोला है, उनके भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। वार्ड में जो समस्याएं हैं, प्रत्येक समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करूंगी, ये मैडम ने बताया है। मैम इससे पहले लोगों ने जैसे बताया कि आप समाज सेवा में जुटे हुए हो, आपके हस्बैंड भी समाज सेवा में जुटे हुए हैं, विनोद भाई साहब भी, और तो क्या आप टीचिंग वगैरह करते थे और शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु एमए बीएड जेबीटी फुल क्वालिफिकेशन है, कोई कम नहीं होती जी। तो शिक्षा में सुधार हेतु, आपके वार्ड में शिक्षा में सुधार हो, आपकी क्या प्रयास रहेंगे। सर इस मुकाम पर पहुंचने से पहले भी मैं जो संस्था यहाँ भवानी खेड़ा में पढ़ा चुकी हूँ 2 साल तक, वहाँ भी लोगों ने मेरे को देखा है भाई, वहाँ पे गरीब बच्चे आते थे, झुग्गी झोपड़ी वाले, भट्ठे वाले, उनका मैंने तहे दिल से पूरे समाज सेवा का काम किया है जी। वहाँ पे भी वो निःशुल्क शिक्षा देते हैं। निःशुल्क शिक्षा जी वहाँ पे जी। यही कारण है, कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। कविता जी ने बहुत बड़ी बात बोली है। कविता जी ने यह बोल दिया कि जो गरीब, आर्थिक तंगी के जूझते हुए बच्चों को मैडम ने पढ़ाया है, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद लोगों ने देखा है कि इनका जो है गरीबों के प्रति हमदर्द रही है, या गरीब की मसीहा कहे, उन्होंने ये बोला है कि वो पहले बच्चों को पढ़ाया है। आगे क्या प्रयास रहेंगे मैम आपके। आगे सर जिस तरह लड़कियों की शिक्षा की ओर मेरा विशेष उद्देश्य है कि उनको ज्यादा से ज्यादा, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनको हम निःशुल्क बुक्स वगैरह फ्री में उनको डिवाइड करेंगे, और उनको जो भी शिक्षा का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि उनको पढ़ा लिखा कर उनको मतलब समाज में आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे जी। जो भी उनके पास हालात कमजोर होने के कारण उनको सारी चीज हम निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे जी। मैम ने बात बोल दी
और इतनी बड़ी बात बोली है शायद ही कोई बोल सकता है। शिक्षा क्षेत्र के बारे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो पढ़ नहीं पाते। तो उनके लिए खासकर मैम ने एक बात बोली है, बुक्स वगैरह है, भाई साहब से बातचीत करेंगे, विनोद जी से बातचीत करेंगे। जो बुक्स वगैरह है, जहां तक भी बच्चा पढ़ना चाहेगा, बुक्स वगैरह निःशुल्क, जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा, वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे बड़ी समाज सेवा तो हो ही नहीं सकता। शिक्षा के बिना प्रत्येक मनुष्य अधूरा है। मैडम ने शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। विनोद जी से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपकी धर्मपत्नी कविता जी पार्षद बनी है, शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों का जो है वार्डवासियों का धन्यवाद करता हूं जी। और आपका भी धन्यवाद करता हूं जो हमें जो इस योग्य समझा, इंटरव्यू लेने के योग्य समझा, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद सर। सर एक मैम ने एक बात की है, शिक्षा क्षेत्र, आप भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो लंबे समय से और आपकी मिसेज भी पढ़ी लिखी हैं, ये तालमेल बहुत बढ़िया, मतलब ये बोलो मत बैठे हो वार्डवासियों के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि दोनों शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो। और शिक्षा के लिए मैम ने एक बात बोली कि निःशुल्क बुक्स वगैरह उपलब्ध करवाना, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर जैसे हम वैसे भी गरीब बस्ती में बैठे हुए हैं जी। वार्ड में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कापियों के बगैर भी विद्यालय में जैसे नहीं पहुंच पाते। जी जी मैं खुद भी एक सरकारी टीचर लगा हुआ हूँ जी मैं ड्राइंग का टीचर हूँ जी और मैं देखता हूँ कई बच्चों के तो पूरा साल निकल जाता है। कई बार जैसे मैं फाइल मंगवाऊ हुई, पेंसिल भी नहीं ले पाते कई बच्चे तो उनको मैं अपनी तरफ से स्कूल में भी प्रोवाइड करवाता हूँ। जी। जैसे भाई कोई ये जो एक्सरसाइज बुक है या कोई कॉपी है, पेंसिल है, पेन है, वो तो चलती रहती है सर। जी। और यहाँ भी जैसे भी हमने महसूस जहाँ होगा जिस बच्चे को कोई जरूरत पड़ेगी भी कापी की, किताब की, तो हम उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। यही बात भाई साहब ने बोली, विनोद जी ने, जरूरतमंद की मदद करना है इनकी प्राथमिकता है, इनका उद्देश्य है, पहले भी करते आए हैं। पार्षद तो अब बने हैं, नवनिर्वाचित पार्षद कहेंगे, अभी शपथ भी ग्रहण नहीं हुई है, लेकिन इनका पहले से ही एक उद्देश्य है, किसी बच्चे को जरूरतमंद को कोई कॉपी की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, किसी प्रकार की सहायक सामग्री जो बुक्स वगैरह की जरूरत है, इन्होंने उपलब्ध करवाई है। और इनकी जिम्मेवारियां अब तो वार्ड वासियों के लिए और अधिक हो जाती हैं, क्योंकि वार्ड ही परिवार है। अब तक अपने परिवार को इन्होंने संभाला है, लेकिन परिवार के साथ साथ समाज सेवा में लंबे समय से जुटे हुए हैं और इन्होंने ये बोल दिया अब इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती हैं और अधिक प्रयास करेंगे। सर आपसे बात करेंगे, आपके वार्ड 6 में सबसे बड़ी समस्या जिसका पहली कलम से समाधान करवाने का प्रयास करेंगे, क्या है? सर मैं तो इलेक्शन में प्रचार प्रसार में गया नहीं, मैडम ने बताया है कई जैसे मेरे इसका कविता का वार्ड जो है का जो एरिया है वो काफी ऊंचा है लेवल, जो जी सर। पानी की सप्लाई जो है वहां तक बहुत ही कम पहुंचती है, जैसे प्रेशर कम आता है, पानी की इतनी उपलब्धता नहीं होती, पर्याप्त मात्रा में, हाँ पर्याप्त मात्रा में वहां तक नहीं पहुंच पाता जी। तो इसका कारण मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर भी ढूंढा और मैडम ने भी ढूंढा, तो उन्होंने कई जैसे कर्मचारियों से मिला मैं और उनसे बातें की भाई इसकी समस्या कैसे समाधान हो, जी। उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की मैंने। तो उन्होंने कई कर्मचारियों ने बताया भाई ये जो अपनी मोटर लगी हुई है यहाँ उसकी कैपेसिटी कम है, 50 हाउस पावर की कैपेसिटी है, इसको अगर 100 कर दिया हो जाए तो ये पानी की कहीं भी कितनी भी ऊंचाई तक पानी इसको पहुंचा सकता है। तो मेन समस्या मोटरों की है, जो मोटर लगी हुई है ये हम विधायक साहब से मिलकर, चेयरमैन साहब से मिलकर, इनका जो है पहली ही मीटिंग में जब भी हो गया उसमें मीटिंग मैडम को बोल दिया जाएगा, मैडम बिल्कुल इसकी पूरी आवाज उठाएगी भी जो इसकी मोटरों की जो कैपेसिटी है इनको तुरंत बढ़ाया जाए। इसमें पूरे गांव की जो ऊंचाई पर जो एरिया पड़ता है, जैसे मेरा पड़ता है लगभग एरिया ऊंचा, और वार्डों के भी ऊंचाई पर वार्ड लगता है, उन पर भी ये समस्या मिलेगी। तो ये मेन समस्या ये है, जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो पानी की मात्रा पूरी पहुंचेगी फिर हर नागरिक तक। जल है तो कल है, किसी ने सत्य कहा है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। एक ये मानेंगे खाना पीने के बगैर, खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं निकाल सकते। और विनोद जी ने ये बोल दिया इनकी पहली कलम से शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जब भी चेयरमैन के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से
वार्ड जो इनकी जो कैपेसिटी है, वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक बवानी खेड़ा पूरे की बात कर रहे हैं, जहां पर ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करते हैं, वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता, और ऊंचाई जहां पर है उनको पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाना ही इनका प्राथमिकता रहेगी। इन्होंने ये बोल दिया कि पानी पहुंचाने की वजह भी बता दी, वहां पर किस कारण से पानी नहीं पहुंच पा रहा है और क्या उसका समाधान है। क्योंकि लोगों से बातचीत की, कर्मचारियों से बातचीत की, भाई साहब ने, मैडम ने बातचीत की है, ये बताया कि यदि यहाँ पर मोटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए तो प्रत्येक भवानी खेड़ा की जनता को पर्याप्त मात्रा में और स्वच्छ जल मिलेगा, ये सर ने बताया है और मैडम ने भी बताया है। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, खासकर युवाओं को, क्योंकि आजकल जो युवा हैं दिन प्रतिदिन, हम आपके वार्ड की बात नहीं कर रहे, भवानी खेड़ा की बात नहीं कर रहे, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, जो युवा है वो दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, तो आप क्या अपील और संदेश देना चाहोगे? सर युवाओं से मेरी यही अपील है कि जो हमारे पूरे हरियाणा में लगा लो कहीं भी जी। आजकल नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, जी, और जी। युवाओं से मेरा यही अपील है कि इस नशे से अवॉइड रहे और पढ़ाई की ओर अपना पूरा ध्यान दे, क्योंकि आजकल की जो सरकार है वो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे रही है, तो हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर होना चाहिए। जो जो कमियां हैं हम उसको पूरा करेंगे और उनको नशे से पूरा पूरा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जी, यही मेरा पूरा संदेश है। कम शब्दों में बहुत बड़ा संदेश। युवा नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, युवाओं के नशे के लत से दूर रहें। कविता जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, नशे से दूर रहें। सरकार के बारे में भी इन्होंने 2 शब्द कहे हैं, सरकार के बारे में बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां दी जा रही हैं, तो युवाओं से अपील की है कि अपने वार्ड वासियों से, भवानी खेड़ा वासियों से और पूरे हरियाणा वासियों के युवाओं से अपील की है, बहुत बड़ी अपील है कि नशे को छोड़ दें, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आजकल बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी जा रही हैं, तो जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये कविता जी ने संदेश दिया है, लोगों को अपील की है, खासकर युवाओं को। तो सर, इतना कीमती समय में से आपने 5-10 मिनट का जो समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर जी, आप लोग जो आपने भी टाइम निकाला और हमारे को भी टाइम दिया जी यहाँ पर बोलने के लिए।